ही काम होंगे। बाबा साहब की उनके शासन अन्य जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा स्थापित होगी या इस देश से भारतीय जनता पार्टी सरकार खत्म होगी। इनको लग रहा था कि भाई हम 400 पार होने जा रहे हैं, तो उन्होंने रिजल्ट आने से पहले ही ये काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाल किले को आप राजघाट पे ट्रांसफ़र थोड़ी कर सकते हैं, तो जो धरोहर है वो वहीं, उसका महत्व वहीं है। हेरिटेज क्या है, हेरिटेज को आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो जहाँ पे स्टैचू था, कल मैं पार्लियामेंट गया था, देखा तो वहाँ घास है, फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं, डेकोरेशन है। आगे ऐसी क्या रणनीति बनाएंगे आप लोग कि आंदोलन जोर पकड़े और जब तक वो प्रतिमा वहाँ पे जो स्वाभिमान है जिसे रौंदा गया है उसे फिर से हासिल ना कर लिया जाए, तब तक वो वहाँ पे लगे? इसके लिए क्या करेंगे? तमाम संगठनों का मैं नाम देख रहा हूँ यहाँ। साल 1964 में एक बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन इसलिए हुआ कि संसद में, भारतीय संसद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगाया जाए, क्योंकि तब तक दलित समाज के लोग जागरूक हो चुके थे और अपने अधिकारों को लेके, हकों को लेके और अपने नायकों के सम्मान को लेके एक उनमें जज्बा था। 3 साल तक आंदोलन चला। इस दौरान लाखों लोग जेल में गए और आखिरकार 2 अप्रैल 1967 को मांगे माननी पड़ी दलित समाज की, अम्बेडकरी समाज की, और भारत के संसद में संसद की तरफ उंगली उठाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगाया गया। लेकिन कुछ दिनों पहले 3 जून को जब नतीजे आने थे लोकसभा चुनाव के, उसके ठीक 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आधी रात को चुपके से उस स्टैचू को हटा लिया गया और उसको संसद के पिछवाड़े में ले जाया गया है, ऐसी खबर आ रही है। उसके खिलाफ अम्बेडकरी समाज के लोगों में काफ़ी रोष है और आज दिल्ली के जंतर मंतर पे उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ तमाम सीनियर लोग हैं। हमारे साथ SS गौतम जी हैं जो कि अपना पब्लिकेशन चलाते हैं, कर्मशील भारती जी हैं लेखक, और इन लोगों ने तमाम उस दौर के आंदोलन को देखा है। गौतम जी, क्या ये जो मूर्ति हटाई गई है इसको लेकर तो सबसे पहले आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, किस तरीके से देखते हैं? पवित्रता तो इस बात में है कि कभी मूर्ति हटाई नहीं जाती। जब लगाई थी तो बहुत संघर्ष के बाद ये मूर्ति लगाई थी, तो इसके हटाने का मसला नहीं शुरू होता है। और फिर जिन लोगों के साथ में मूर्ति लगाई जा रही है वो बाबा साहब के लेवल के लोग हैं क्या? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? उन्होंने क्या सामाजिक आंदोलन कितने चलाए हैं? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सामाजिक आंदोलन चलाए हैं, भारत का संविधान लिखा है, लगातार संघर्षरत हैं, तो उनकी मूर्ति को हटा दिया। और इस मूर्ति के हटाने के पीछे 2-3 साजिश लग रही है कि जो 14 अप्रैल हम लोग मनाते हैं वो 14 अप्रैल भी हम वहाँ ना मनाएं, तो ये साजिश है। जी सर, आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार कह रही है कि हमने हटाया नहीं है, हमने तमाम और नायक हैं उनके साथ लगा दिया है। नहीं, सरकार ने इसको हटाया है और जानबूझ के हटाया है। ये जो SC ST समाज है ना, उसकी पावर को टेस्ट कर रहे हैं। 2 अप्रैल को भी टेस्ट किया था, इन्हें पता लग गया था, अब फिर ये टेस्ट कर रहे हैं, अब भी इनको पता लग जाएगा। मैं तो सरकार को यही सुझाव दूंगा कि ये जहाँ मूर्ति थी बाबा साहब की, इसको फिर वहीं लगा दे, बस। जी, वहीं लगा दे। कर्मशील भारती जी, 14 अप्रैल को अक्सर हम लोग भी होते हैं, आप भी होते हैं, लाखों लोग वहाँ पे होते हैं। एक बड़ा, एक सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 5-7 लाख लोग हर साल आते हैं और सालों साल ये बढ़ता जा रहा है लोगों का कारवां। उस मूर्ति से, जो बाबा साहब की प्रतिमा है, उससे एक जुड़ाव है अम्बेडकरी समाज के लोगों का, उसके लिए जाते हैं। आपको भी पता है कि लंबी लाइनें 2-4 किलोमीटर की लगती हैं। जी। अब अगले 14 अप्रैल को क्या होगा? बाबा साहब को बहुजन समाज मानता है, अपना आदर्श मानता है, इसीलिए उन्होंने देखा कि ये बहुत जगह इकट्ठे हो रहे हैं, या तो बॉम्बे में इकट्ठे होते हैं या नागपुर में इकट्ठे होते हैं, वहाँ 25-30 लाख होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो एकता है, जो लगातार उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो समझते नहीं कि हमारी एकता क्या है। जी हाँ, तो पार्लियामेंट पे जैसा मैंने कहा कि हर साल लाखों लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, और इस आंदोलन में जो इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, तमाम लोग दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है भाई साहब कि जब तक हमारा समाज सोया हुआ है तब तक इस तरह के अत्याचार होते रहेंगे। जब ये मूर्ति लगाई गई थी, इतनी लोगों ने कुर्बानियाँ दी और रिपब्लिकन पार्टी आपको याद है उस दौर है जी, हमसे पहले हुआ। अच्छा। है जी, लेकिन हम उस समय छोटे छोटे थे, रहे होंगे 10-12 साल के, हमसे पहले हुआ। लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों ने संघर्ष किया,
और बीपी मौर्य जी को भी हमने देखा, उन्होंने कितना इस चीज़ के लिए संघर्ष किया, तब ये मूर्ति लगाई गई। लेकिन हो गए एक अभी क्या अभी अपना ये शुरुआत है, आगे अपना लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं जी। तो लोगों का कहना है कि हम लड़ाई लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ JNU से, सतलज हॉस्टल प्रेसिडेंट। ओके, तो कुणाल जी, आप पार्लियामेंट पे जाते हैं 14 अप्रैल को? जी बिल्कुल जाते हैं। तो वहाँ पे जो बाबा साहब का स्टैचू हटाया गया है, जिसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं उसको? आखिर ये क्या साजिश है? देखिए, वो जो अंबेडकर का जो प्रतिमा हटाना है, ये बहुत छोटी बात नहीं है। बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि अच्छा प्रतिमा ही तो हटाया है, फिर से प्रतिमा कहीं और लगा दिया है। उस प्रतिमा को लगाने के लिए भी एक देशव्यापी आंदोलन हुई थी। अगर आपको याद है, 1966 से वो आंदोलन चली है, डिफरेंट संगठनों के नेतृत्व में। उस प्रतिमा का हटाना यह बात दर्शाता है कि ये जो करेंट रूलिंग रेजिम है, वो बहुजन विचारधारा को जगह नहीं देना चाहती है, बहुजन नेता, बहुजन आदर्श को स्पेस नहीं देना चाहती है, और अंबेडकर को सावरकर के सामने खड़ा कर देती है। वो दोनों के सेम लाइन में आकर रही है। तो ये बहुजनों का अपमान है, ये देश के पिछड़ों शोषितों का अपमान है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को हटा के पीछे ले जाया गया है और प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कितना गुस्सा है समाज के बीच में? गुस्सा तो 85% को होना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था और संविधान से मिले अधिकारों से ही हमें शिक्षा और नौकरी वगैरह का ऊपर चढ़ने का अधिकार। नहीं तो हमें उससे पहले हम गुलामी में जी रहे थे, उस गुलामी से बाबा साहब ने हमें निकाला और हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। बाबा 1967 में बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई थी, स्वयं राधा कृष्णन जी ने इसको स्थापित किया था यहाँ पे। अब उस मूर्ति को क्यों हटाया गया? क्योंकि ये हमारे 85% की श्रद्धा का सवाल है, आस्था का सवाल है। बाबा साहब ने केवल अकेले बाबा साहब ने लड़के निकाला था और हम 85% होने के बावजूद उनके हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं। हमारी अपील है कि सब लोग मिलकर के लड़ें, और मिलकर के लड़ेंगे तभी जाकर के फिर से मूर्ति जहाँ से हटाई गई थी वहाँ पर लग पाएगी। रातों रात जिस तरीके से हटाया गया, सरकार की मंशा आखिर कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी स्थिति नहीं है? 2019 के बाद कोई कमेटी नहीं बनी और डर उनको है नहीं, कर क्या लेंगे, तो इसके वजह से ही ऐसा किया जा रहा है और जो चाह रहे हैं सो करते चले जा रहे हैं। आप पार्लियामेंट गए थे उसके बाद जहाँ पे स्टैचू था? कल मैं पार्लियामेंट गया था, देखा तो वहाँ घास है, फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं, डेकोरेशन है। और अब कहाँ ले जाई गई है? कह रहे हैं कि बैक साइड में एस्टैब्लिश की गई है, यानी उसको उसकी प्रमुखता ख़त्म करना चाहते हैं। तो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्टैचू हटाया गया है और इसमें एक प्रमुख भूमिका राजेंद्र पाल गौतम जी की भी है। सर मूर्ति तो हटा दी गई है, एक बहुत लंबा इतिहास, हमारी पहले बातचीत हुई थी, आपने बताया था कि संघर्ष के बाद वो मूर्ति बनी है और उसको जिस तरीके से रातों रात हटा दिया गया, अब समाज की जिम्मेदारी क्या है? कैसे वो स्थिति, बाबा साहब का जो गौरव एक खो गया है, कह सकते हैं, उसको खोए हुए गौरव को वापस हासिल करना? उस गौरव को तो वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये मान लीजिए केवल सवाल मूर्ति का नहीं है जी, प्रतिमा का सवाल, उस ऐतिहासिक प्रतिमा का है जिसको लगाने के लिए लाखों लोग जेल गए। मतलब ये प्रतिमा नहीं, एक प्रतीक है। जी हाँ। और जो हमारा प्रतीक है, जिससे हम आगे बढ़े थे, स्वाभिमान का प्रतीक है, और उसको जो रौंदने की कोशिश की जा रही है, उसको नहीं रौंदने देगा समाज। ये बिल्कुल हमारे स्वाभिमान, ये स्वाभिमान पे हमला है। ये प्रतिमा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सर, आज 26 जून है, आज पहला आंदोलन व्यवस्थित तरीके से आप लोगों ने किया है। निश्चित तौर पे सरकारें ऐसी आवाज़ें सुना कर देती हैं, जो प्रैक्टिकल बात है, हमें भी मालूम है। हाँ, आगे ऐसी क्या रणनीति बनाएंगे आप लोग कि आंदोलन जोड़ पकड़े और जब तक वो प्रतिमा वहाँ पे जो स्वाभिमान है, जिसे रौंदा गया है, उसे फिर से हासिल ना कर लिया जाए, तब तक वो वहाँ पे लगे? इसके लिए क्या करेंगे? तमाम संगठनों का मैं नाम देख रहा हूँ यहाँ। इसके लिए हम लोग पूरे देश के अंदर जाएंगे, राज्यों में भी हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे, पूरे समाज को एकजुट करेंगे, क्योंकि ये कोई किसी को MP MLA बनाने की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की भी लड़ाई नहीं है, ये तो पूरे समाज के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है, पूरे समाज को दोबारा से गुलामी से बचाने की लड़ाई है। इसको तो लड़ा जाएगा। मेरा नाम रमेश भंगी है।
और मैं यहाँ इस आंदोलन में शरीक हुआ हूँ, चूँकि ये शुरुआत है बाबा साहब की मूर्ति को डिस्प्लेस करने के लिए। हमारा जो किसी धरोहर को अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाल किले को आप राजघाट पे ट्रांसफ़र थोड़ी कर सकते हैं, तो जो धरोहर है वो वहीं, उसका महत्व वहीं है। हेरिटेज क्या है, हेरिटेज को आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो हम नहीं चाहते कि बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ से डिस्प्लेस किया जाए। वो हमारा इमोशनल भी है और हमारे लोगों ने बहुत बड़े आंदोलन करके अपने पैसा इकट्ठा करके लोगों ने पाई इकट्ठा करके उसमें लगाया और मूर्ति हमारे लोगों के पैसे से वहाँ स्थापित की गई है। और रिक्वेस्ट के बाद हमें ज़मीन मांगी गई थी, हमें यहाँ रखने दी जाए। तो हमारा इमोशनल टच तो है ही, और ये बाबा साहब का जो संविधान है वो पूरे देश में लागू है। और ये आंदोलन सिर्फ SC ST का या जो हम लोग सब लोग यहाँ आए हैं, हमारे साथ साथ पूरे देश का ये आंदोलन होना चाहिए और इसमें सभी को शरीक होना चाहिए कि भाई बाबा साहब जो है वो हमारे सबके हैं और इस हेरिटेज को कायम रहना चाहिए। और हम इसके लिए किसी भी सूरत में, मतलब अगर ये आंदोलन तेज होता है, उग्रता भी अगर ग्रहण करता है, तब भी हम इसका सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी लड़ाई जो हमारा ये मूर्ति हटाने का था, जो डिस्प्लेस करने का था, ये सिर्फ इस वजह से था कि पार्लियामेंट में हम 14 अप्रैल को इकट्ठा होते थे। और ये मुद्दा सिर्फ बाबा साहब का नहीं है, बाबा साहब के अलावा साहब निष्पक्ष पत्रकारों के तौर पर आप काम करते हैं। मैं आपके चैनल में बहुत पुराने टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ। तो ऐसे हमें गांधी जी की मूर्ति का भी डिस्प्लेसमेंट का विरोध करना चाहिए, चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति का विरोध करना चाहिए। हमको इंसिस्ट करना चाहिए, जहाँ पे भी जिसका था उसको वहाँ पे रहना चाहिए, उनको इंसिस्ट करना चाहिए कि इस मुद्दे में हम सभी एक साथ खड़े हो। और बालक राम जी हमारे साथ, और पार्लियामेंट पे जो 14 अप्रैल को एक बड़ा हुजूम बढ़ता है, उसमें एक भूमिका रहती है। अपने अलग अलग तरीक़ों से मर्सिडीज़ लेके पहुंचे थे बाबा साहब के नाम का। तो इस तरीके का जो एक श्रद्धा है बाबा साहब के ऊपर, उनको लेके अभिमान है समाज में, उस कहीं ना कहीं अभिमान को कुचलने की कोशिश की गई है बालक राम जी। तो कैसे अब ये लड़ाई होगी, वो स्वाभिमान फिर कैसे वापस मिलेगा? देखिए, जो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं इस देश में बहुत संख्या में है। अभी तो ये आपको थोड़ा सा एक इनिशिएटिव कार्यक्रम है, कुछ अभी हमारी कमेटी डिसीजन लेगी, संभवतः ये मूवमेंट बहुत आगे बढ़ाया जाएगा और निश्चित 2 ही काम होंगे। बाबा साहब की, उनके साथ अन्य जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा स्थापित होगी, या इस देश से भारतीय जनता पार्टी सरकार खत्म होगी। ये दोनों में से एक चीज़ होगी, दोनों में एक चीज़ होगी। ओके। ये अम्बेडकरवादियों का एक संकल्प है कि इस देश में 2 ही काम हो पाएंगे अब, या तो जो उन्होंने एक महापुरुषों के बलिदान का, महापुरुषों के योगदान का जो अनादर किया है वो सम्मान के साथ वापस स्थापित हो, अन्यथा इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से गायब होगी। क्या ये अम्बेडकरी समाज को सरकार की चुनौती है कि हम तो हटा लेंगे, देख लो जो करना है कर लो? देखिए, सरकार ने जो अपनी मंशा है वो अम्बेडकरवादी नहीं, पूरे देश को पहले ही बता दी है कि हम भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। उन्होंने नारा भी दिया था 400 पार और भारत के संविधान को बदलेंगे। ये तो अम्बेडकरवादियों को समझ लेना चाहिए कि जो पक्ष और विपक्ष है दोनों, वो जो संविधान की बचाने की बात करते हैं वो सब ढोंग करते हैं। संविधान को अगर कोई इस देश में बचा सकता है तो केवल अम्बेडकरवादी लोग बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और संविधान को वो लोग जीते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सारी जो विरासत है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मैं सर विलेज मोतीबाग, नानकपुरा, नई दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र जाटव है और अभी मैं ऑटो चलाता हूँ फिलहाल। और काम छोड़ के आ जाए? हाँ, और मैं काम छोड़कर आज बाबा साहब की इसमें अपना सहयोग करने आया हूँ। कपिल जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो उन्होंने गुपचुप तरीके से इन्होंने जो किया है और अपना सरकार जो पल्ला झाड़ रही है कि भाई इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं है, ये तो संसद के जो है उन्होंने इसको किया है, तो ये संसद के आदेश के बिना तो पत्ता भी नहीं हिला सकते। ये तो हमारे जो करोड़ों बहुजन लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो कार्य इन्होंने किया है। और जब इनको लग रहा था कि भाई हम 400 पार होने जा रहे हैं, तो उन्होंने रिजल्ट आने से पहले ही ये काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, पर इनको बहुत ठेस लगी है। और अगर बहुजन ऐसे ही एकजुट होंगे तो उनको कदम पीछे खींचना पड़ेगा। तो हम यही चाहेंगे कि भाई सारे बहुजन एकजुट होकर अपना देशव्यापी आंदोलन करें और विपक्ष को भी इसके लिए मजबूर किया जाए। जी, तो कपिल जी ने एक बहुत गंभीर बात कही कि जब चुनाव शुरू हुआ था 2024 का लोकसभा इलेक्शन, तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते रहे हैं कि वो संविधान बदल देंगे। वो ये भी कहते रहे हैं कि
400 से ज़्यादा सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि उनको संविधान बदलना है। और जब चुनाव के नतीजे आने वाले थे उससे एक दिन पहले ना कपिल जी, उससे एक दिन पहले आधी रात को गुपचुप तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई। आप सिर्फ इतना सोचिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल फ्लैश में आ गई होती और सचमुच में 400 सीटें इसकी आ गई होती तो फिर आखिर ये क्या करते, और तब दलितों को जो अधिकार मिले हैं उनका क्या होता। और कहीं ना कहीं ये अम्बेडकरी समाज को देखना होगा कि जो विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या फिर तमाम दल जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे और संविधान को हाथों में लेके घूम रहे थे, वो बाबा साहब के इस अपमान पर चुप रहते हैं या फिर खुलकर सरकार से मोर्चा लेते हैं। और क्या राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं, क्या वो इस मामले को संसद में उठाएंगे? और क्या वह अम्बेडकरवादियों को, जिनका भरोसा जीतने के लिए वो लगातार बाबा साहब के संविधान को लेकर पूरे चुनाव में घूमते रहे, उनको यह आश्वासन देंगे कि वो बाबा साहब के स्टैचू को उस जगह पर लगाने के लिए अपनी जान लगा देंगे? निगाहें सरकार पर भी रहेगी और विपक्ष पे भी। अम्बेडकरवादियों को देखना होगा कि उनका असली हितैषी आखिर है कौन। दिल्ली के जंतर मंतर से सिद्धार्थ के साथ में अशोक दास, दिल्ली दस्तक।